सबसे पहले तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी होली मेरी तरफ से। होली का त्यौहार आए और गूजे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गूजे कई तरह से बनते हैं, चाशनी वाले गूजे, मावा गूजे, बेसन गूजे, आटे मावा गूजे, सभी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आज हम आटे और मावा के गूजे बनाने वाले हैं। आज हम फटाफट ढेर सारे गूजे कैसे बनाएं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और गूजे कभी कभी तेल में फट जाते हैं, ऐसा ना हो और परफेक्ट ढेर सारे गूजे तैयार हो जाएं। गुजिया की पपड़ी क्रिस्पी कैसे बने और जो हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करने वाले हैं उसका सही से मेज़रमेंट भी जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए रेसिपी को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का आटा लगा लेते हैं। तो 1 कप बारीक गेहूं का आटा एक थाली या एक कटोरे में लेना है और 1 ही कप मैदा लेना है। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ डालते हैं 1 टेबल स्पून घी या फिर तेल भी ले सकते हैं आप। इससे गुजिया की पपड़ी बहुत सॉफ्ट होने वाली है। तो हमने जो मोयन डाला है उसे अच्छे से मिला लेते हैं और इस तरह से हाथों में मुट्ठी बांधने पर यह बन जाती है, देख सकते हैं आप। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पानी डालेंगे। पहले आधा कप डालना है और आटे को मिला लेना है। आटे को हमें ज़्यादा ना सॉफ्ट लगाना है, नहीं ज़्यादा टाइट। दोनों कंडीशन में गुजिया नहीं बन पाएंगे। रोटी के आटे से कुछ टाइट आटा लगाना है हमें। गुजिया बनाने के लिए पहला टिप है कि पपड़ी क्रिस्पी बनने के चक्कर में मोयन ज़्यादा भी ना डालें। इससे क्या होगा कि जब हम गुजिया की पपड़ी को बनाएंगे तो यह बन नहीं पाएंगी। और आटा मीडियम लगाकर इसे 20 मिनट रेस्ट के लिए रख दें। हमने आटे को लगा लिया है, अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आटे को ढककर रखना है ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। चलिए अब गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक बर्तन में 1 कप बारीक आटा लिया है। आटे को मैंने बारीक छलनी से छाना हुआ है, मोटा आटा नहीं लेना है। अब क्या करना है, 1 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ इसमें घी डालना है और अच्छे से मिला लेना है। इसे इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है, तो इसे मिला लीजिए। अब एक मोटे तल की कढ़ाई में इस तरह से मोटी छलनी से इसे छान लेते हैं। छलनी से इस तरह छानने से इसके जो पूरे गुठलियाँ हैं वो आसानी से फूट जाती हैं और बढ़िया से आटा तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें मोटे छेद की छलनी से ही करना है। इससे आटा सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही छन जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से छान लिया है। कुछ इस तरह से आटा तैयार हो चुका है और एक भी गुठली नहीं है। तो करते हैं अगली प्रोसेस को। तो मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है। हमें गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं है वरना आटा जल जाएगा। आटे को सेकने में 2 से 3 मिनट तो लगते ही हैं। लास्ट के कुछ सेकंड के लिए फ्लेम को धीमी कर देते हैं। अभी हमारा आटा कुछ इस तरह से लग रहा है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आटा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसी तरह से हमें आटे को तैयार करना है। अब चलिए इसे अलग बर्तन में रख देते हैं। अब क्या करना है, उसी कढ़ाई में 1 चम्मच छोटी चम्मच से घी लेना है और 100 ग्राम मावा को हम सेक लेते हैं। आप मावा की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। ये मेरा घर का मावा बना हुआ है। इस टाइम पर गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है और मावा को हमें धीमी आंच पर मेल्ट कर लेना है। इस तरह से गुजिया की स्टफिंग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और मावे में जो गुठलियाँ रहती हैं वो भी नहीं रहेंगी। मावा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें मावे को आटे में डाल देना है। सूजी और मावा से बनने वाले गुजिया तो आपने कई बार खाएंगे, लेकिन आटे वाले इस तरह से बना कर देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसमें आधा कप ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देते हैं। यदि आपको नारियल पसंद ना हो तो ना डालें। चलिए अब ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप के आसपास चारोली ली है। काजू किशमिश बादाम आधा कप लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और आप मीठा कितना खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से चीनी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दी है। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मावा ठंडा हो जाए तभी चीनी मिलाएं वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। स्टफिंग चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिलेगी, इसलिए हाथों से मिला लीजिए इस तरह से। यहाँ पर हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से तैयार कर चुके हैं। स्टफिंग को भी ढककर साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए। अब गुजिया के आटे को देख लेते हैं। तो आप पानी का हाथ लगाकर इसे एक बार और गूँथ लेते हैं।
जितना हम इसे गूंथते जा रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा चिकना हो रहा है और सॉफ्ट भी होता जा रहा है। अब इसके 2 भाग कर लेते हैं। अब इस तरह से आटे के लंबे रोल बना लेना है। इस तरह बनाने से लोई फटाफट से बन जाती हैं। इस तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर चकले पर इस तरह से इसे सुधार लेंगे। आप किस तरह से गुझे बनाते हैं और मेरी गुझे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब क्या करना है, हमें चाकू की हेल्प से 1-1 इंच के टुकड़े कर लेते हैं जिससे कि लोई फटाफट से तैयार हो जाए। अब इन्हें कटोरे में डाल लेते हैं। यदि आप अकेले गुजिया बना रहे हैं और ढेर सारे गुझे बनाने हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर से अपनाइए। इस तरह से फटाफट से एक साइज़ की लोइयाँ तैयार हो जाती हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह से सारी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं हम। लोइयाँ बनने के बाद इन्हें ढकना ज़रूरी है, तो सारी लोइयों को गीले कपड़े से ढक देते हैं या फिर प्लेट से ढक दीजिए। अब एक एक करके सारी लोइयों की पपड़ी बना लेना है। लोई को सूखे आटे में लगा लेना है, फिर इसकी पपड़ी बना लेते हैं। पपड़ी को हमें ना तो ज़्यादा मोटी रखना है, ना ही ज़्यादा पतली। जिस तरह से हमने सभी लोइयाँ तैयार करी थी उसी तरह से हम पपड़ी भी तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने पहली पपड़ी बना ली है। चलिए अब सारी पपड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी पपड़ियों को तैयार कर चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट से ढक देते हैं और साइड में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक गुजिया का साँचा है। यह मार्केट में आसानी से मिल जाएगा 5 या 10 रुपये में। तो इस तरह से इसमें मैदा लगा लेते हैं ताकि गूजा चिपके नहीं। चलिए अब गूजा बना लेते हैं। तो इसमें एक पपड़ी को रख लेते हैं और इस तरह से दोनों तरफ से हल्के हाथों से दबाकर अब इसमें भरेंगे स्टफिंग। गूजा की स्टफिंग को हमें ज़्यादा भी नहीं भरना है और कम भी नहीं भरना है। छोटी चम्मच से 2 चम्मच इसमें स्टफिंग डाल लीजिए और इसे साइड से निकलने न दें। अब गुजिया के किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लीजिए इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं और ये बढ़िया से पैक हो जाए। बस हमें क्या करना है कि दूसरी साइड से इसे पलट लेते हैं और इस तरह से चिपका लेते हैं और इसे दूसरा भाग भी ढक करके इसे दबा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पपड़ी है उसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अब गूजा देख लेते हैं कि किस तरह से बना है। बस इसे हल्का सा ठोक कर इसे निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया गूजा बना है। चलिए अब दूसरी तरह से हम गूजा बनाते हैं। अभी हमने एक तरफ स्टफिंग रखी थी, अब हमें दोनों तरफ स्टफिंग रखना है। देखिए इस तरह से स्टफिंग को भरना है, नहीं ज़्यादा स्टफिंग भरना है नहीं ज़्यादा कम। स्टफिंग को ज़्यादा बाहर नहीं आने देना है वरना गूजे फटेंगे। अब इसमें साइड से पानी लगा लेते हैं। बस अब संचे को इस तरह से हल्के हाथों से बंद कर देना है और जो साइड की पपड़ी है उसे भी निकाल लेते हैं। देखिए अब गूजा भी देख लेते हैं किस तरह से बना है। फ्रेंड्स, गुजिया बनाते समय पपड़ी को पीछे से खींचना नहीं वरना गूजे फट जाते हैं। चलिए अब सारे गूजे तैयार कर लेते हैं फटाफट से। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे गूजे तैयार कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गूजे को तलने की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल गर्म कर लिया है। तो 6 से 7 गूजे हमने तलने के लिए डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को पहले हाई रखना है, फिर लो कर देना है, तो ये पपड़ी बढ़िया से सिक जाती है। जो गूजे पहले हो चुके हैं उन्हें निकाल लेते हैं। पहले गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। तो चलिए सारे गूजों को तल लेते हैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। आपने इस तरह से गुजिया ट्राई किए हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आज की गुजिया की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे गुजिया तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने गुजिया बनाने के सारे टिप और सावधानी इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। यदि अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बताइएगा और इस होली पर टेस्टी गुजिया को एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।